हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम प्रीफैब्स को क्रिएट करेंगे। प्रीफैब्स हमारे काइंड ऑफ गेम ऑब्जेक्ट्स ही होते हैं, लेकिन उनका यूज़ हम एक रीयूजेबल एसेट की तरह कर सकते हैं। सबसे पहले मैं हायरार्की में एक गेम ऑब्जेक्ट को बनाऊंगा, क्योंकि हम गेम ऑब्जेक्ट से ही प्रीफैब बनाने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके 2D ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करूँगा, एक स्क्वायर। तो मैं इस ऑब्जेक्ट को रीनेम करूँगा एनिमी। अब सोच लीजिए कि हम चाहते हैं हमारे गेम में बहुत सारे एनिमीज़ हों जो कि सेम टाइप के हों, जैसे उनका कलर सेम होना चाहिए, उनकी जो भी फंक्शनैलिटी है वो भी सेम होनी चाहिए। तो हम उसका एक प्रीफैब क्रिएट कर सकते हैं और उस प्रीफैब्स की मदद से हम बहुत सारे एनिमीज़ क्रिएट कर सकते हैं। तो हम एनिमी का प्रीफैब कैसे बनाएंगे? हमें सिर्फ इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से ड्रैग करना है, अपने हायरार्की विंडो से इसे क्लिक करके ड्रैग करके नीचे यहाँ एसेट्स जो आपका फ़ोल्डर है प्रोजेक्ट विंडो में, वहाँ पर आपको इसे प्लेस कर देना है या ड्रॉप कर देना है। जैसे ही आप इसे यहाँ पर ड्रॉप करेंगे, आपके पास आपके एनिमी का प्रीफैब यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। और आप हायरार्की में देखेंगे कि आपका जो एनिमी ऑब्जेक्ट था उसका कलर भी चेंज हो गया है और वो ब्लू कलर में हो गया है, मतलब कि ये एक इंस्टेंस है आपके प्रीफैब का। इसके बाद आप प्रीफैब की मदद से बहुत सारी इंस्टेंसेस या इंस्टांस कहें आप, वो आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। आपको सिर्फ यहाँ से इसे ड्रैग करके अपने सीन में प्लेस कर देना है। तो मैंने यहाँ पर 4 इंस्टेंस बना दिए हैं अपने एनिमी प्रीफैब के। अब देखिए, अगर यहाँ पर एसेट में आपको नीचे देखेंगे कि हमारा जो एनिमी प्रीफैब है ये हमारा मेन प्रीफैब है, और जो हमारे यहाँ हायरार्की में आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो हमने इस प्रीफैब से बनाए हुए हैं, ये हमारे इंस्टेंस होते हैं। ये मेन प्रीफैब नहीं है, ये सिर्फ उसके इंस्टेंस है। अगर हम यहाँ पर इसके इंस्टेंस में किसी भी एक पर इंडिविजुअली कोई चेंजेस करते हैं, जैसे मैंने एनिमी 3 यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है और इसके कलर को मैं चेंज करूँगा येलो कलर में, तो आप सीन में देखेंगे कि जो हमने सिलेक्ट किया हुआ था, जो एक इंस्टेंस हमने सिलेक्ट किया हुआ था, उसके कलर को हमने चेंज कर दिया है। तो बाकी दूसरे इंस्टेंस का कलर चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ इसी का चेंज हुआ है कलर। मैं इसे रीसेट कर देता हूँ। अब सोच लीजिए कि आपको अपने एनिमी ऑब्जेक्ट का जो स्प्राइट का कलर है वो आपको रेड चाहिए। तो अगर आप यहाँ पर एसेट्स में जाकर एनिमी प्रीफैब को सिलेक्ट करेंगे और इंस्पेक्टर में इसके जो कलर को चेंज करेंगे रेड कलर में, तो आप देखेंगे कि आपके सीन में भी जो बाकी जो इंस्टेंस थे आपने प्रीफैब से क्रिएट किए हुए थे, उनका भी कलर चेंज हो जाएगा। मतलब कि ये इनका बाप है, जो प्रीफैब है इनका बाप है। अगर बाप के कलर को चेंज कर देंगे तो जो इसके चाइल्ड, जो इसके इंस्टेंस हैं, उनका कलर भी चेंज हो जाएगा। अगर आपने गलती से ये सारे इंस्टेंस यहाँ से डिलीट कर दिए हैं, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो एनिमी का प्रीफैब है यहाँ पर क्रिएट हो गया है। तो आप इसको कभी भी दोबारा यहाँ से ड्रैग करके ड्रॉप कर सकते हैं और वापस से आपका इंस्टेंस यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। ये एनिमी का इंस्टेंस और ये जो हमारा एनिमी प्रीफैब है, ये दोनों अलग-अलग है। अगर आप यहाँ पर क्लिक करके इसके कलर को चेंज करते हैं, ये देखिए, तो ये जो चेंज है वो जो एनिमी प्रीफैब है उसमें रिफ्लेक्ट नहीं होगा। अगर आप अभी ड्रैग करेंगे यहाँ पर, तो आप देखेंगे कि हमारे पास ये रेड कलर का है, उसमें हमने कोई चेंज नहीं किया। हमने इसके इंस्टेंस में चेंज किया हुआ था इसका कलर ग्रीन कलर में। तो मैं इसे डिलीट कर लेता हूँ। तो आपको पता कैसे लगेगा कि आपने इसके इंस्टेंस पर चेंजेस किए हैं या फिर जो मेन हमारा प्रीफैब है उस पर चेंजेस किए? तो आपको हायरार्की में देखना है, जो आपका ब्लू कलर का आपको इंस्टेंस दिखाई दे रहा था, उसके लेफ्ट साइड में आपको एक लाइन दिखेगी, वर्टिकल लाइन, जो ब्लू कलर में है। इसका मतलब है कि आपने इसके इंस्टेंस में कुछ चेंजेस की हुई है। तो आपको देखना है कि वो चेंजेस क्या है, आपको इसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा और आप इसके कंपोनेंट में देखेंगे, आपने जो भी कंपोनेंट्स में चेंजेस की होगी, वहाँ पर भी सेम आपको एक वर्टिकल लाइन दिखेगी। जो यहाँ पर हमारे कलर में हमने चेंजेस किया है, तो इसके सामने आपको एक लेफ्ट साइड में एक वर्टिकल लाइन दिखेगी ब्लू कलर की, और ये जो चेंज आपने किया है वो हमारे जो एनिमी प्रीफैब है उस पर रिफ्लेक्ट नहीं होगा अभी। तो हम कैसे इसे अपने एनिमी प्रीफैब में भी रिफ्लेक्ट कर सकते हैं? तो आपको यहाँ पर जो आपके लेयर ऊपर दिख रहा है, लेयर डिफ़ॉल्ट, उसके नीचे आपको जो ओवरराइड्स है, जो ड्रॉप डाउन है, उस पर क्लिक करना है। तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि आपने किस कंपोनेंट पे चेंजेस की हुई है, वो यहाँ पर शो हो जाएगा। स्प्राइट रेंडरर है, ये हमारा कंपोनेंट है, इस पर हमने चेंजेस की है। तो सोच लीजिए कि हमने इसके कलर को चेंज किया है ग्रीन कलर में। पहले बाय डिफ़ॉल्ट क्या था, जब हमने एनिमी प्रीफैब से इसका एक इंस्टेंस बनाया था, उस टाइम इसका कलर रेड था, और अभी हमने इस पर चेंजेस करके इसका कलर ग्रीन में कर दिया है। क्या हमें रेड कलर ही चाहिए? तो हम रिवर्ट ऑल पे करेंगे या फिर हम अप्लाई ऑल करेंगे। अगर हम चाहते हैं कि जो बाकी इंस्टेंस हम बनाएँ इस प्रीफैब से,
उनका कलर भी सेम होना चाहिए, या फिर दूसरे अगर कोई कंपोनेंट आप ऐड करते हैं तो फिर भी यहाँ पर अप्लाई और रिवर्ट ऑल आता। तो हम यहाँ पर अप्लाई और ऑल कर देंगे अगर हमें बाकी जो इंस्टेंस बनने वाले हैं जो इस प्रीफैब से, उनका भी कलर हमें ग्रीन चाहिए, तो हम इसे अप्लाई ऑल कर देंगे। अब आप देखेंगे कि एसेट्स में अगर हम इस एनिमी प्रीफैब को ड्रैग करके यहाँ ड्रॉप कर देते हैं तो इसमें भी इसका कलर चेंज हो जाएगा। मैं आपको दोबारा करके दिखाता हूँ। जैसे सोच लीजिए कि हमने कोई भी इनमें से एक इंस्टेंस सेलेक्ट कर लिया और इसके कलर को हमने येलो कलर कर दिया। अब देखेंगे कि आप इस सिर्फ एक इंस्टेंस का कलर येलो हो गया है। अगर हमें इसे रिफ्लेक्ट करना है बाकी सारे इंस्टेंस में भी, मतलब कि इसके प्रीफैब को ही हमने चेंज करना है, तो आप ओवरराइड में जाएंगे और अप्लाई ऑल कर देंगे, तो ये बाकी सारे जो हमारे इंस्टेंस हैं उनमें भी अप्लाई हो जाएगा। तो आप जो हमारा एनिमी प्रीफैब है उसे एक दूसरी जगह से भी एडिट कर सकते हैं। आपको इनमें से कोई भी आपने जो इंस्टेंस क्रिएट किए हुए हैं, सारे इंस्टेंस ये हमारे एनिमी प्रीफैब से बने हुए हैं। यहाँ पर जो इनके राइट साइड में आपको एक एरो दिखेगा जो ग्रेटर देन साइन है, यहाँ पर ओपन प्रीफैब एसेट एनिमी, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो ये हमारी सीधी एडिटिंग हमारे प्रीफैब पर होगी। अगर मैं अब यहाँ पर क्लिक करके इसके कलर को चेंज कर देता हूँ तो यहाँ से हमें वापस भी जाना पड़ेगा। अभी हम यहाँ पर एनिमी जो आपका प्रीफैब दिखाई दे रहा है हायरार्की में, अभी हम इसको एडिट कर रहे हैं। जो हमारा एनिमी प्रीफैब है, जो मेन प्रीफैब है हमारा, उसे हम एडिट कर रहे हैं। मतलब कि अगर हम इस मेन प्रीफैब को एडिट करते हैं तो बाकी में भी इसके चेंजेस रिफ्लेक्ट होंगे। तो हम यहाँ पर जैसे हमने एडिट कर दिया, जो चीज़ हमने करनी थी वो हमने चेंज कर दी है, या ऐड कंपोनेंट करना है, कुछ भी चीज़ हमने की है, तो उसके बाद हमें बैक जो आपका यहाँ पर साइन दिख रहा है, जो सिंबल दिख रहा है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि बाकी इनमें भी इसका कलर चेंज हो जाएगा। अगर आप इसके प्रीफैब में यहाँ से भी कर सकते हैं, ऊपर से भी कर सकते हैं, दोनों जगह से। मैं यहाँ से अभी इसे सिलेक्ट करूँगा और इंस्पेक्टर में एक ऐड कंपोनेंट करूँगा जो कि है बॉक्स कोलाइडर। बॉक्स कोलाइडर 2D ऐड करूँगा इसमें एक कंपोनेंट। अब आप देखेंगे हमने इसके प्रीफैब में इसका एक बॉक्स कोलाइडर 2D कंपोनेंट ऐड कर दिया था। अब आप अगर इसके इंस्टेंस जो आपने क्रिएट किए हुए हैं उनमें भी देखेंगे तो सारे इंस्टेंस में आपके पास बॉक्स कोलाइडर 2D कंपोनेंट ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। तो ये फ़ायदा है हमारे प्रीफैब क्रिएट करने का। अगर आप सिर्फ एक प्रीफैब में इस कोई भी चेंज करते हैं तो बाकी सारे जो उसके इंस्टेंस है उनमें भी वो सारे चेंजेस रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो आप इसके इंस्टेंस को, अगर आप कोई भी इसका इंस्टेंस है उसे आप सिलेक्ट करके अगर कोई चेंज करते हैं तो वो सिर्फ उस एक इंस्टेंस में चेंज हो जाएगा। तो बाकी अगर आप चाहते हैं कि ये इंस्टेंस मुझे अलग रखना है तो आप इसका जो आपने प्रीफैब क्रिएट किया था तो आप इसे एक सिंपल ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं। आप नहीं चाहते कि मेरा इसके साथ कोई लिंक हो, मेरा इस एनिमी प्रीफैब के साथ कोई लिंक हो, तो आप इसे ब्रेक भी कर सकते हैं। आपको राइट क्लिक करना है इसके ऊपर और आपको करना है प्रीफैब और अनपैक। तो आप अनपैक कर देंगे तो ये एक सेपरेट ऑब्जेक्ट बन जाएगा हमारा। ये देखिए, अब इस पे कोई ये ब्लू कलर का नहीं है, मतलब कि ये कोई भी प्रीफैब नहीं है। तो इस तरह से आप अपने गेम में प्रीफैब से बहुत सारे इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं। अभी स्टार्टिंग में आपको उतना समझ नहीं आएगा कि ये प्रीफैब क्या है। थोड़े टाइम बाद आपको जैसे-जैसे आप इसमें खुद ट्राई करेंगे, जितना आप खुद ट्राई करेंगे उतना ज़्यादा आपको पता लगेगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।